राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जहां पर ये पूरी वारदात हुई, हमारी मौजूदगी फिलहाल ठीक उसी जगह पर है और तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको। के महाजन क्लिनिक जो है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगी और इसी के ठीक सामने जहां पर हम मौजूद हैं, इसी जगह पर एक रेहड़ी पटरी वाला जो ठेला है वो लगा हुआ था और वहीं पर लड़की अपने जो रिश्तेदार है उसके साथ यहाँ पर पहुंची थी और कुछ नाश्ता कर रही थी और जिसके बाद एक लड़का जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है वो यहाँ पर पहुँचता है और ताबड़तोड़ कई राउंड जो गोली है उस लड़की के ऊपर चलाता है और तस्वीरों में आप देख पाएंगे तमाम जो सर्कल्स हैं वो आपको नजर आएंगे जहाँ से पुलिस को गोली जो बरामद हुई है आप आगे भी देख पाएंगे और जो क्लिनिक के ठीक बाहर आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं तो वहाँ पर आप देख पाएंगे खून के निशान, खून के धब्बे जो हैं वो नज़र आएंगी और जब घायल अवस्था में लड़की क्लिनिक की तरफ भागी तो काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो आपको यहाँ पर इस क्लिनिक के बाहर नज़र आएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो जो गोलियां हैं वो भी बरामद की गई हैं और उसको यहाँ से इकट्ठा करके फिलहाल दिल्ली पुलिस अपने साथ ले जाएगी और इस घायल अवस्था में लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया और जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जो आरोपी है आर्यन, उसकी पहचान की जा चुकी है और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही उसकी जो गिरफ्तारी है वो भी हो जाएगी। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले में जो आर्यन है उसके साथ साथ क्या और भी लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे या फिर ये पूरी घटना आर्यन ने ही अंजाम दी है। अब पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी का पता लगाने की कोशिश करने में जुटी हुई नजर आ रही है। हुआ ये था कि मेरी भांजी घर से आई, ये उसका पीछा करता था। कई बार इसने उसको थाड़ दिए कि तू मेरे से फ्रेंडशिप कर ले वरना मैं तुझे। एक लड़का है यहाँ पे डी ब्लॉक में रहता है, अभी गैंगवार में बंद होके आया है वो। हाँ, उसको कई बार समझाया भी है मैंने कि बेटे गलत बात है, क्योंकि वो भी वहीं रहता था। आर्यन नाम का लड़का है, उसको मैंने भी कई बार समझाया था कि नहीं भाई गलत बात है, क्योंकि वो भी आर्यन हमारे सामने बच्चा ही था। तो बोला भैया कोई बात नहीं, मैं दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। तो मैं एक्चुअली दिल्ली से बाहर गया था, तो मैं आया अभी 4-5 दिन पहले, तो उसने मेरे को भांजी ने बताया था कि आर्यन परेशान कर रहा था। तो मैंने कोई नहीं, मैं उसको मिलूँगा, समझा दूँगा। तो आज वो उसके घर से ऐसा क्या था, उसकी जो बड़ी सिस्टर थी मेरी बड़ी भांजी, उसके पेट में बच्चा ख़राब हो गया था। तो वो 4-5 दिन से घर से नहीं निकल रही थी लड़की। तो जब वो घर से नहीं निकल रही थी तो इसने अपनी माँ के फ़ोन से, एक दीपक पत्रकार है उसकी बीबी के फ़ोन से इसके घर पे फ़ोन करा कि 5 मिनट के लिए मिलने आ जा। तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी मिलने के लिए। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ में, यहाँ गोलगप्पे की रेडी लगती है यहीं पर ही, वो वहाँ आया। आने के बाद उससे बदतमीजी करने लगा, पिस्टल निकाली, उसके यहाँ गोली मार दी उसके, आर्यन नाम के लड़के ने। कब से जानते हैं? मेरे भांजी को यहाँ पे रहते 5 साल हो गए। वो 5 साल से यहीं रह रही है, क्योंकि उसके फादर की उसकी मदर का झगड़ा हो गया था गांव में। कब से है उसकी? लड़के की दोस्ती मतलब ये कि दोनों साथ में पहले के ब्लॉक में ट्यूशन पढ़ते थे, यहाँ सॉरी डी ब्लॉक के अंदर ट्यूशन पढ़ते थे। वो भांजी भी मेरी पढ़ती थी, वो लड़का ही पढ़ता था। मैंने कहा आपस के बच्चे को समझा दूंगा, समझा दिया था मैंने इनको, या हो गए थे इनके। फिर नहीं, छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे थे इसलिए हमने खुद नहीं करी, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसकी क्या बेइज्जती होगी, हमारे बच्चे की बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने उसको वैसे ही समझा दिया था। कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th क्लास में पढ़ती है। घर में मेरी 3 भांजियाँ और हैं, एक उसकी मम्मी है, डी ब्लॉक में रहते हैं D780 में, और मैं भी डी ब्लॉक में रहता हूँ। मेरे भी बचपना हो गया। फादर इसके यूपी में, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। आप क्या लगते हैं? मैं मामा हूँ उसका, सगा मामू हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.